हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 136 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को बताने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आने के। मैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में लेकर आया हूँ जिससे कि आप कम समय के अंदर जो है इन सारे प्रश्नों को पढ़ करके जो है अच्छे से एग्ज़ाम दे सके। ओके, मैं इस वीडियो में 13 प्रश्न लेकर आया हूँ इस सब्जेक्ट के, और ये 13 के 13 प्रश्न जो हैं हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आई थिंक जो है आप इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ने के जाए। ओके, तो आइए चलते हैं या जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिसे हमें पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह प्रश्न है प्रभावी लेखन क्या है। प्रभावी लेखन के कौन कौन से गुण या विशेषता होते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न क्या पढ़ना है, प्रभावी लेखन क्या होता है, प्रभावी लेखन के कौन कौन से गुण या विशेषताएं होते हैं। यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है तार्किक लेखन से क्या अभिप्राय है, विस्तृत वर्णन कीजिए। ओके, तो तार्किक लेखन से संबंधित जो है हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं। तो आपको तार्किक लेखन से क्या आप समझते हैं, क्या अभिप्राय है, इसको अच्छे से अपने किताब से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में बनते हैं। ओके, इसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन जो है वह है वर्णनात्मक लेखन और संपादकीय लेखन से आप क्या समझते हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो यह भी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को भी आपको पढ़ के जाना है। ओके, इसके बाद है 4th नंबर प्रश्न जो है आख्यान परक लेखन क्या है। आख्यान परक लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यह भी प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि जो 4th नंबर प्रश्न है यह काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। ओके, तो प्रश्न क्या है, आख्यान परक लेखन क्या होता है, आख्यान परक लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ओके, इसके बाद है 5th नंबर प्रश्न जो है जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछा गया है और यह प्रश्न भी जो है काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। तो प्रश्न 5th है अर्ध सरकारी पत्र की रूपरेखा तैयार कीजिए। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए। तो प्रश्न कौन सा है, अर्ध सरकारी पत्र की रूपरेखा तैयार कीजिए। ओके, तो इसको भी अपने किताब से अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आप इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। यह है सरकारी पत्र की रूपरेखा तैयार कीजिए। यानी कि 5 नंबर और 6 नंबर तो एग्ज़ाम में कॉमन रहता ही है। एक प्रश्न पूछा जाता है अर्ध सरकारी पत्र की रूपरेखा तैयार कीजिए। अगर यह नहीं आया तो एग्ज़ाम में आएगा सरकारी पत्र की रूपरेखा तैयार कीजिए। यानी कि इन दोनों सब्जेक्ट, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। और 5 नंबर प्रश्न सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद से 6 नंबर पढ़ना है, क्योंकि 5 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है रचना करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वर्णन कीजिए। यानी कि जब हम किसी चीज़ का रचना करते हैं, किसी टॉपिक को हम लिखते हैं, तो हमें उस समय कौन कौन सी बातों को अपने ध्यान में रखना है, इसे भी आपको पढ़ना है। ओके, तो प्रश्न है रचना करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं। प्रश्न है संप्रेषण क्या है, संप्रेषण के विभिन्न उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। तो आपको भी
संप्रेषण के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। संप्रेषण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ओके, तो इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, समाचार लेखन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। समाचार लेखन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके बाद है 10 नंबर प्रश्न, जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछा गया है। यह है, शब्दों के विभिन्न स्रोतों पर प्रकाश डालिए। शब्दों के विभिन्न स्रोतों पर प्रकाश डालिए। यह भी प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न है, जो कि लिखा है, एक अच्छे अनुवादक बनने के लिए अनुवादक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, वर्णन करो। ओके, एक अच्छे अनुवादक बनने के लिए अनुवादक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, वर्णन करो। तो यह आपको पढ़ लेना है। अनुवाद क्या होता है, एक अच्छे अनुवादक बनने के लिए उस अनुवादक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो प्रश्न क्या पढ़ना है, अनुवाद क्या होता है और एक अच्छे अनुवादक बनने के लिए अनुवादक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ओके, इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, जो कि लिखा है, अपने गांव या मोहल्ले के स्वच्छता अभियान पर एक समाचार तैयार कीजिए। जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक पर समाचार तैयार करने को आपको एग्ज़ाम में देता है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह प्रश्न है, नोट्स लेखन क्या होता है, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 13 प्रश्न बता दिए हैं और यह 13 के 13 प्रश्न जो हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके देखिए, उसमें ये सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। और एक चीज़ बता दूँ कि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं, मैं इन सभी प्रश्नों का आंसर के साथ वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो। तो आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखे हैं इस सब्जेक्ट के, तो आप सारे वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि अगर इसको खोजने जाएंगे किताब में तो आपको आई थिंक मिलेगा या नहीं मिलेगा, डाउट है। तो आप ज़रूर से ज़रूर आप इन सारे वीडियो को, जो कि मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं, उन सारे वीडियो को आप देख लीजिए। ओके, और एक चीज़ बता दूं, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप जल्दी से जल्दी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इस दिए गए लिंक पर क्लिक करके। ओके, तो वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर का PDF मिल जाएगा और जो अभी का जो वीडियो बन रहा है इसका भी PDF आप सभी को मिल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।